कार्यक्रम में आपको लिए चलते हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनवाते हैं। हमारे सांसद सम्मानीय रामचरण बोहरा जी, आपके लोकप्रिय विधायक सम्मानीय कैलाश वर्मा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादित जी, इस संभाग के हमारे प्रभारी सत्यनारायण जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राजेश गुर्जर जी, जिले के प्रभारी विमल अग्रवाल जी, महामंत्री ब्रजेश लाटा जी, हरिमोहन जी, सभी हमारे पार्टी के मंडल के अध्यक्ष बमर कंवर जी, प्रधान पंचायत समिति सांगानेर, सरपंच हनुमान चौधरी जी, जिला परिषद सदस्य राज कंवर जी और सरपंच गीता चौधरी जी, सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई हमारी माता और बहनों, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, सभी को मैं नमन करता हूं। यह बगरू क्षेत्र, इस पर बड़ी कृपा है। गौनेर के लक्ष्मी जगदीश जी की इस पर कृपा है, बड़के बालाजी की, मैं उनको नमन करता हूं। बगरू में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में पधारे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बगरू को कौन नहीं जानता। बगरू के ब्लॉक प्रिंट, नेवटा की बिलू, पाटरी, सांगानेरी प्रिंट दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए है। मैं आज यहां भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर और जो सुशासन दिवस के रूप में उनका जन्मदिन वक्ता थे, प्रतिभाशाली थे और अभी आपने उनकी कविताएं सुनी होंगी। वो कविताओं से भाव विभोर करने वाले थे। वाजपेयी जी ने जिन ऊंचाइयों को छुआ, आपने देखा होगा। वो विरोध में थे, विरोधी दल के नेता थे, लेकिन यहाँ के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब यहाँ प्रधानमंत्री जब सोचा उन्होंने कि विदेश के लिए किसको भेजा जाए, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आया। विरोधी नेता के रूप में जब वो विदेश में गए, उन्होंने अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा था कि मैं देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मैं देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, इसलिए मेरे देश की बात रखने के लिए आया हूं, मैं राजनीतिक पार्टी की बात रखने नहीं आया। और उन्होंने देश की बात रखते हुए हमारी देश की वो गौरवशाली बातें रखी। उन्होंने अपना विषय जब रखा तो दुनिया को भी अचंभित हुआ। वो चाहते थे कि विरोधी दल का नेता आया है, निश्चित रूप से कोई ऐसी बात रखेंगे, लेकिन उन ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, उन्होंने जो कल्पना थी, आज जो हम किसान क्रेडिट कार्ड देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम आज जन जन तक किसान क्रेडिट कार्ड बांट रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना है, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना थी। उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से एक एक गांव जोड़ने का काम उन्होंने किया। हम कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना, ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था। सर्व शिक्षा अभियान उनका सपना था, चलो हम स्कूल चलें, ये उनका नारा था। और आपने देखा होगा माननीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुनिया के सामने भारत की ताकत को रखने का इस राजस्थान की वीरभूमि से किया। उन्होंने पोखरण में 98 में परमाणु विस्फोट करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का काम भी किया था। मैं ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि भी देता हूं। और मैं आज
इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उन तमाम हमारे जो गरीब कल्याण के कार्य हैं, जो हमारे लगातार गरीब कल्याण के कार्य हमारे चल रहे हैं, मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की योजना और माननीय अटल जी का वो सपना, उसको पूरा करने के लिए माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम इस शिविरों के माध्यम से, हमारी जो यात्रा संकल्प यात्रा, इसके माध्यम से हम पूरा कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमारी संकल्प यात्रा है, इस संकल्प यात्रा के माध्यम से हमारे गांव गरीब की जो योजना है, उन योजनाओं का आंकलन भी हमें करना है। उन योजनाओं का कितना फायदा हुआ, इसका आंकलन भी हमें करना है और इन योजनाओं का लाभ गरीब व्यक्ति तक पहुंचे, ये काम भी हमें करना है। मैं अभी देख रहा था, हमारे भाइयों को 5-5 लाख रुपए का ऋण मिला है। हमारी उन बहनों को जो धुएं से परेशान थी, उनको उज्ज्वला के माध्यम से, जिनको उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं मिला था, उनको उज्ज्वला का कनेक्शन भी मिला है। मैं कहना चाहता हूं, आज हमारी इस कैंप में उज्ज्वला योजना के माध्यम से 27 बहनों को इस योजना का कनेक्शन देने का काम किया है। बैंक से चेक 2 को 5-5 लाख रुपए का चेक दिया है। स्वामित्व के पट्टे, हमारे पास मकान होता था, लेकिन हमारे पास उनका पट्टा नहीं होता है, हमारे पास उनका स्वामित्व नहीं होता है। हम उसके माध्यम से अगर बैंक से पैसा लेना चाहें तो पैसा हमें नहीं मिलता है, क्योंकि जब तक हमारे पास पट्टा नहीं होगा तो वो मान्य नहीं होगा। ऐसे हमारे 44 पट्टे देने का काम इस कैंप के अंदर किया है। पोषाहार के लिए 299 बहनों को पोषाहार देने का काम किया है। आयुष्मान कार्ड जो इलाज करा सकते हैं, और मैं कह सकता हूं कि हमारी ये सरकार संकल्पित है। हमने आयुष्मान भारत के तहत हमने कार्ड बनवाने का काम किया है। ऐसे 100 कार्ड हमारे इस पंचायत में बने हैं। और मैं इसके साथ साथ आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूं, लोग कह रहे हैं कि हमारी योजनाएं समाप्त की जा रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए, महिला सुरक्षा के लिए संकल्पित है। हमारी जितनी भी योजनाएं, सारी योजनाएं चलेंगी। हमारी आयुष्मान योजना 25 लाख तक का इलाज कराने के लिए हमने आज इसको किया है और 25 लाख रुपए तक का हम इसमें इलाज कराने का काम करेंगे। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जितनी भी योजनाएं सुचारू रूप से हमारी योजनाएं चलने वाली हैं, इन योजनाओं में बढ़ाने का काम हम करेंगे। हमारी जितनी दवाइयां हमें मिलती थी, उन दवाइयों में कल ही हमने हमारे केंद्रीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी से बात की है। हम इसमें और दवाइयां भी इसमें हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आयुष्मान में 25 लाख तक का इलाज कराने का हम काम कर रहे हैं। आज मैंने अस्पताल में जाकर के देखा था, हमारी जितनी भी स्कीम है स्वास्थ्य सुधार की, हमारे जितने भी हमारी स्कीम है, उन सभी योजनाओं को हमारा बढ़ाने का काम हम करेंगे। और मैं जांच की बात करना चाहता हूं, हमारी शारीरिक जितनी भी जांच है वो हमारी सभी अस्पतालों में होने वाली है। अभी हम एग्जामिन कर रहे हैं कि आपको जाना नहीं पड़े। हम ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि हमारी हर गांव तक एक बहन हमारी आएगी, वो स्वास्थ्य की जांच करेगी। उन पीड़ित व्यक्तियों को जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हम उसका कैलेंडर बना करके उनकी जांच उनके घर पर कराने का काम करेंगे। हमने जैसा कि कहा है और हमारे संकल्प पत्र में जितनी भी हमारी योजनाएं हमने आपके सामने रखा है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, उन योजनाओं को हम पूरा करेंगे। हमने वादा दिया है भ्रष्टाचार को 0 टॉलरेंस पर लाना है। मैं आपके बीच में वादा करना चाहता हूं, हम वो काम भी करेंगे। आज हम देखते हैं कि हमारे सभी भाइयों को जिस तरह से लाभ मिलता है,
वो लाभ पूरी तरह से वो लाभ मिले। हम चाहते हैं हमारा किसान खेती करता है, वो उस खेती का लाभ उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे मिलेगा, इसकी योजना हमारी है। आपने देखा होगा ड्रोन सिस्टम से किस तरह से खेती को हमारी को फायदा मिल सकता है। जितने भी फायदे हैं निश्चित रूप से जो हमारे संकल्प पत्र में उनको हम देने का काम करेंगे। मैं आपसे इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं मित्रों, हम एक देश के सच्चे नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है। मेरे पड़ोस में कौन गरीब है, मेरे पड़ोस में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है, मेरे पड़ोस में ऐसी कौन हमारी बहन है जिसको आवश्यकता है। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, हमारी सरकार, हमारे सभी जनप्रतिनिधि इस बात के लिए संकल्पित है, लेकिन आपसे भी मेरा निवेदन है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजना को आप नीचे तक उतारेंगे। उस पात्र व्यक्ति को जब तक उसका फायदा नहीं मिलेगा, जब तक कोई मतलब नहीं होता है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आपके पड़ोस में कई रहने वाले हैं, आप उनको जानते हैं, लेकिन आप उनको बताते नहीं हैं, उसकी जानकारी नहीं देते हैं। आप आइए, उन सभी को सहारा बनिए, उन सभी के बीच में जाकर के उन गरीब लोगों को उन योजनाओं का लाभ दिलवाइए। हम आपसे इतना कहना चाहते हैं, हमारा हर काम, हर कदम हमारी सरकार का आपके हित में होगा, आपके गरीब के कल्याण में होगा, देश की उन्नति में होगा, प्रदेश की उन्नति में होगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, कानून के लिए, देश में कानून का, प्रदेश में कानून का राज रहे, हम सब अच्छी तरह से रह सकते हैं। मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपका एक कदम इस सरकार के लिए बहुत बड़ा कदम होगा, और वो कदम इसलिए होगा कि हम हमारी योजनाओं का लाभ उस गरीब पात्र तक, अंत्योदय तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। हम प्रतिबद्धता के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शुरू की गई इस यात्रा को सफल बनाने का काम करेंगे, योजना को लाभ पहुंचाएंगे, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से काम करेंगे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को पूरा करेंगे। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, इतनी बड़ी संख्या में माता बहनें आई, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं, और ये निवेदन भी करना चाहता हूं कि हमारी इन योजनाओं का लाभ गरीब कल्याण तक पहुंचे, उस गरीब को, क्योंकि कहते हैं कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। हमारा वो भाई जिसको लाभ की आवश्यकता है, हमारी बहन जिसको लाभ की आवश्यकता है, वो गरीब मां के लिए, उसके इलाज के लिए अगर हम बात करेंगे तो उसको बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हम उनका किस तरह से सहारा बन सकते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी महिला उत्थान के लिए हमेशा सोचते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करते हैं, और मैं यही कहना चाहता हूं कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए जन जन में उनका विश्वास है, और जन जन में यह विश्वास उनके लिए यह है कि मोदी जी जो कहते हैं वो ही करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। इस उनके जो भाव हैं, मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि एक एक व्यक्ति को लाभ मिले, योजनाओं का लाभ मिले, हमारा प्रदेश समृद्ध हो, खुशहाल हो, सुखी हो। इस भावना को लेकर के हम चलें और हमारे देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है। तो फिलहाल
अजय राजपुरा से आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे। आयुष्मान भारत योजना से 25 लाख तक का इलाज होगा। सीएम की तरफ से कहा गया फ्री दवा योजना में दवाइयों को बढ़ाया जाएगा। हर गांव में चिकित्सकों की टीम पहुंचेगी। गांव-गांव में जांच की सुविधा मुहैया होगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन, जहां पर सीएम की तरफ से बड़ी बातें की गई। कहा कि हर गांव में चिकित्सकों की टीम पहुंचेगी। गांव-गांव में जांच की सुविधा मुहैया होगी। ये सरकार की गारंटियां हैं, जिसके बारे में जिक्र यहां से सीएम करते हुए नजर आया। हर गांव में चिकित्सकों की टीम पहुंचेगी। सीएम भजनलाल शर्मा की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। गांव-गांव में जांच की सुविधा मुहैया होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने गांव को सड़क से जोड़ने का सपना देखा था। कोई भी योजना हम बंद नहीं करेंगे, ये साफ तौर पर सीएम की तरफ से कहा गया। आयुष्मान भारत योजना में 25 लाख तक के इलाज पर विचार, ये सीएम की तरफ से कहा गया। फ्री दवा योजना में दवाइयों को बढ़ाया जाएगा। देखिए, सुविधाओं के बारे में भी जानकारी जो है यहां पर सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से कही गई है। हर गांव में चिकित्सकों की टीम पहुंचेगी। वैन के माध्यम से हर गांव में चिकित्सक सुविधा, जांच की सुविधा मुहैया होगी। भजनलाल शर्मा, कोई भी योजना हम बंद नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में आयुष्मान योजना में इलाज 25 लाख तक करने का विचार है, सीएम की तरफ से कहा गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विरोधियों को भी अपना बनाने का काम किया। सीएम ने कहा, स्वर्गीय अटल जी ने देश को दशा और दिशा देने का काम किया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हर गांव को सड़क से जोड़ने का सपना देखा था। संकल्प यात्रा के माध्यम से गांव गरीब तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का इलाज होगा। फ्री दवा योजना में दवाइयों को बढ़ाया जाएगा। ये मुख्यमंत्री की बड़ी बातें जो उन्होंने सभा में कही हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की 1999वीं जयंती है और इसी के उपलक्ष्य में आज जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी उनकी जयंती को मनाती है और आज उसी के तहत कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं। और इसी के चलते जयपुर में ये कार्यक्रम था, जहां पर खुद सीएम पहुंचे। सीएम का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। क्योंकि आपको बता दें कि सुशासन दिवस और स्वच्छता सप्ताह का शुभारंभ यहां से किया गया और विकसित भारत संकल्प यात्रा, क्योंकि इस यात्रा का मकसद है सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें आम जन तक पहुंचाना, चाहे फिर वो राज्य सरकार की हो, चाहे फिर वो केंद्र में बैठी सरकार की हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव के चलते ही इस संकल्प यात्रा को निकाला जा रहा है। तो इसमें आयुष्मान भारत योजना का जिक्र यहाँ पर सीएम की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि इसमें दायरा बढ़ाया जाएगा। हर गाँव में चिकित्सकों की टीम पहुंचेगी। गांव-गांव में जांच की सुविधा मुहैया होगी। सीएम की बड़ी बातें आपको बता रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का इलाज होगा। फ्री दवा योजना में दवाएं बढ़ाई जाएंगी, ये सीएम की तरफ से कहा गया। कोई भी योजना हम बंद नहीं करेंगे। फ्री दवा योजना में दवाइयों को बढ़ाया जाएगा। भी योजना, सारी योजनाएं चलेंगी। हमारी आयुष्मान योजना 25 लाख तक का इलाज कराने के लिए हमने आज इसको किया है और 25 लाख रुपए तक का हम इसमें इलाज कराने का काम करेंगे। कोई भी योजना हम बंद नहीं करेंगे, ये सीएम को आप सुन रहे थे। क्योंकि किसी भी तरीके की कोई भी योजना जो चल रही हैं, जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं, उन्हें भी हम बंद नहीं करेंगे, ये साफ तौर पर उनका कहना है। क्योंकि अक्सर सरकार बदलने के बाद योजनाएं बंद हो जाती हैं, जिससे आम जनता को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। लेकिन सीएम का कहना है कि हम किसी भी तरीके की कोई योजनाएं बंद नहीं करेंगे। संवाददाता रोशन फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। रोशन, देखिए, अजय राजपुरा में ये कार्यक्रम, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कुछ योजनाओं के बारे में जिक्र किया। कहा कि हम कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे और आयुष्मान को लेकर भी बात की। फ्री दवा योजना पर भी वो चर्चा करते नजर आए। पधारे और स्वच्छता सप्ताह का शुभारंभ आप करें। सभी से निवेदन, अपना
रोशन, आवाज मिल रही है मेरी? भजनलाल शर्मा ने आज बड़ी कहा जा सकता है कि एक जो बड़ा निर्णय लिया है, और विपक्ष के कहीं ना कहीं जो सवाल थे कि जो उनकी योजनाएं हैं वो बंद नहीं की जाए, उन तमाम सवालों के ऊपर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विराम लगा दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया है कि सरकार की जो कोई भी योजनाएं हैं वो बंद नहीं की जाएगी। साथ ही साथ में जिस तरीके से जो फ्री दवा योजना है, आयुष्मान भारत योजना में जिस तरीके से इलाज के लिए जो राशि 5 लाख रुपए तय थी, अब उसे बढ़ाने के लिए भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार के स्तर पर इस योजना में विचार कर 25 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो फ्री होगा। साथ ही साथ में फ्री दवा योजना के अंदर जो दवाइयों की जो संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ में प्रदेश के हर एक गांव में मेडिकल टीम यानी मेडिकल जो वैन है वो मुहैया करवाई जाएगी। मेडिकल जो वैन हर गांव में जाएगी, वहां पर जो लोगों की जो जांच है, मेडिकल संबंधित जो जांचें हैं वो मुहैया हो सकेगी। तो यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहा जा सकता है कि जो बड़ा निर्णय यहाँ पर है, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब सुबह पहुंचे थे एचएमएस हॉस्पिटल में, तो वहां पर औचक निरीक्षण, यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स को यहाँ पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश की कि गांव गरीब जनता की जो सरकार है वो गांव में हर एक छोर के अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वहां तक सरकार की योजनाएं कैसे पहुंच सके, इसके लिए सरकार जो प्रतिबंधित है और इसी तरीके से जो काम कर रही है। आज यहाँ पर भी जो ये जो कार्यक्रम था, इसके अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर कहा जा सकता है कि बड़ी जो घोषणा यहाँ पर करी है कि सरकार की जो कोई भी योजनाएं है वो बंद नहीं होगी। सरकार की हर एक जो योजना है अंतिम छोर के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का जो सरकार है वो काम करेगी। ठीक है रोशन, क्योंकि ये एक बड़ा वादा यहाँ पर सरकार की तरफ से किया गया है, और क्योंकि हम देख रहे थे सीएम लगातार जो खास तौर पर चिकित्सा से जुड़ी सेवाएं हैं उन पर सरकार का बहुत बड़ा फोकस है। यहाँ पर भी उन्होंने आयुष्मान का जिक्र किया, फ्री दवा योजना का जिक्र किया, और उन्होंने ये भी कहा कि हर गाँव में चिकित्सकों की टीम पहुंचेगी। जी बिल्कुल, ये देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर ये भी स्पष्ट किया है कि जो जांचों को लेकर जो तमाम तरीके के जो सवाल उठ रहे हैं कि जो जन योजना है वो बंद हो जाएगी, जो दवा योजना है वो बंद हो जाएगी। ऐसे में मुख्यमंत्री